दोस्तों नमस्कार। हम लोग इस समय सल्टुआ में हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो यहाँ पे कुछ बालिकाएं हैं हमारे साथ जिनका कौशल विकास में ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। बच्चियों से हम समझेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग उनकी चल रही है और उनके जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों का। मेरा नाम साक्षी है, मैं सल्टुआ में रहती हूँ। मैं यहाँ शशि मैरिज हॉल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मेकअप आर्ट सीख रही हूँ, जिससे हमें आगे चल के मतलब किसी का ब्यूटी पार्लर खोल सकूँ या किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। हमें यहाँ सब सीख मिल रही है। हम थ्रेडिंग, ब्लीच, वैक्सिंग सब करना आ गया है हमको। कितने दिन से आप सीख रही हैं? हम सर अभी 15 दिन हो गया हमको। 15 दिन हो गया। जी, 15 दिन की जो ट्रेनिंग है आपको सर। कौन सी मैम सिखाती हैं यहाँ पे? निशा मैम। निशा मैम। निशा मैम की ममता क्या मैम। परफॉर्मेंस है यहाँ पे? निशा मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं सर। हम लोग को मतलब लैब में ले जाके हर एक चीज़ के बारे में कैसे स्टेप क्या है हर चीज़ का बताती हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे, जो ये संस्थान है यहाँ पे जैसे खाली बालिकाएं हैं, तो ये संस्थान कितना खरा उतरता है आप लोगों की उम्मीदों पर कि आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे गांव देहात में भी मिल पा रही है? जी सर, हम लोग को मतलब यहाँ है कि मतलब हम लोग कुछ अपना भी कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं जो यहाँ सीख रहे हैं। तो मैम आपने यहाँ से ट्रेनिंग मान लीजिए कंप्लीट कर ली, उसके बाद आगे का क्या इरादा है, क्या करना चाहेंगे आप? सर, जैसे हम यहाँ से सीखने के बाद दूसरी लड़कियों को भी बता सकते हैं और अपने परिवार का खर्चा भी देख सकते हैं और किसी के आगे हाथ भी ना पसारना पड़े, इसलिए हम सीखते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं और एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से यूपी एसडीएम का मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। 2 साल हो गए शशि मैरिज हॉल सल्टुआ में, जिसमें करीब हम 450 बच्चों का ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अभी हमारी 96 बच्चों का है बैच चल रहा है और 96 बच्चों में भी हमारी 2 तारीख से सेंटर स्टार्ट हुआ है और 2 तारीख सेंटर के बाद जो हमारे टीचर जो भी हैं, हमारे बच्चे जो भी हैं, इनका तालमेल बढ़िया रहा, सीखने का कौशल अच्छा रहा है और मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता हूँ कि किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। अच्छे से एक ट्रेनर के रूप में बन करके वो उभर के आए, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता और बढ़ती जाए तथा लोगों चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जहाँ पे एक तरफ कोई अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करता है या फिर कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहता है, वो शहरों का रुख करता है, आपने देहात को क्यों चुना? नहीं, देहात पर इसमें मान लिए कि शहरों में सारी चीज़ें सुविधा मुहैया हो पाती हैं, लेकिन गांव देहातों में ये सुविधा मुहैया नहीं हो पाती हैं। जिस प्रकार ये बालिकाएं हमारे अच्छे से होकर यहाँ सीख लेंगी तो अपने गांव के ही बारे में बनाएंगी, क्योंकि शहर जाना इनको नहीं पड़ेगा। गंवई परिवेश में होता क्या है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं, गार्जियन बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। ऐसे में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ के गार्जियंस को समझाने में कि अपनी बच्चियों को यहाँ पे बहुत इसके लिए तो बहुत मुझे स्टिक भी रहना पड़ता है, इनको समझाना भी पड़ता है और इनको मोबिलाइज भी करना पड़ता है। इस तरीके के आप अच्छे तरह से अगर सीख लेंगी तो अच्छे तरीके से अगर परिवार का अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। इसी हमारा यही एक सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे कि मान लीजिए बच्चियां यहाँ पे ट्रेंड हो जाती हैं, फिर एक बात आती है प्लेसमेंट की, तो इन बच्चियों को कहाँ नौकरी के अवसर आपके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? सरकार द्वारा योजनाएं, जैसे सेवाजन कार्यालय में इनका पंजीकृत ऑलरेडी हो जाता है। गवर्नमेंट की जितनी भी अथराइज कंपनियाँ होती हैं, हम लोग कंपनियों से टाई अप किए हुए हैं, 29 विभागों से किए हुए हैं। जहाँ जिस लायक जिसका होता है चयन, उसी प्रकार का इनका प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर स्वतः रोजगार करना चाहती हैं तो इनको गवर्नमेंट द्वारा मुद्रा योजना के तहत, मुद्रा लोन योजना के तहत इनको जोड़ दिया जाता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है क्योंकि यहाँ पे सारी जो है बच्चियाँ हैं, बालिकाएं हैं, तो एक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ यहाँ पे आपने संस्थान में करा रखा है? अब सुरक्षा हमारे संस्थान में किसी प्रकार का घूमने का ही वर्जिश नहीं है। समय टाइम बाउंडेशन है। सारे कमरे में CCTV लगे हुए हैं, सारे वाईफाई लगे हुए हैं। किसी प्रकार का असुविधा अपने तरफ से कोशिश किया हूँ। वैसे बच्चियाँ हमारी खुद एक एक करके बता सकती हैं कि किस प्रकार का सेंटर चल रहा है और किस प्रकार का हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा यादव है सर। तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं बच्चियों को? जी सर। तो कितने दिन से आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं? सर जी 1 महीना हो गया हमें यहाँ मतलब ज्वाइन करते हुए। और आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? सर दिल्ली से लिए थे हम। दिल्ली से लिया था। तो क्या क्या यहाँ पे बच्चियों को आप सिखा रही हैं? सर जी सब कुछ मतलब जो ब्यूटी पार्लर में होता है सब कुछ यहाँ हम सिखा रहे हैं। पर ये सिखाए ये ब्लीच हो गया है, फेशियल हो गया है, हेयर सर जी हेयर कटिंग अभी नहीं बताए हैं, वैक्स हो गया है, ये सब मतलब ट्रेनिंग हो गया है ये सब चीजें।
कहाँ की रहने वाली है मैम आप? सर जी जोगिया जोड़ी को यहाँ सल्टुआ आप में यहीं रहती की रहने हूँ। वाली जी हैं। सर। अच्छा, एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे सर। कि जब आपने ट्रेनिंग लिया, जी इसके सर। पहले आप घर पे रहती रही होंगी, जी है सर, ना? हाँ। ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप स्किल्ड हो गई, इस जी विधा सर। को जान गई पूरी तरीके से, जी तो सर। ये बच्चियों को जो आप सिखा रही हैं, तो बच्चियों को कितना फायदा होने वाला है इन सब चीजों से? आपको क्या लगता है इनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा, ये अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी? जी सर, जैसे ये होता है इसमें सीखने के बाद, जैसे सर जी ट्रेड हो गया कुछ भी कराने के, जैसे अपना खुद आएगा तो अपना कर लेंगी, या मतलब कहीं जाएंगी करके तो अपने आप पैरों पे खड़ी हो सकती हैं सर। अपने वो खर्चा मतलब किसी से अपने आप को वो हो सकती हैं। अच्छा, परिवार का कितना सहयोग मिलता है आपको? परिवार वाले रेडी रहते हैं जैसे आप सिखाने जाती हैं? जी सर जी, तो रेडी बहुत रहते हैं। धारणाएं होती हैं कि लड़की है, कहाँ भेज रहे हैं, पता नहीं कैसा माहौल होगा, तो इन सब चीजों का क्या कुछ परिवार का सहयोग रहता है? सर जी हमारे परिवार में सब लोग मतलब सहयोग सपोर्ट करते हैं करते हैं। हमारा। जी सर, सपोर्ट करते हैं। जी जी सर। थैंक यू। जी सर। तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी सोनी है और मैं मेकअप आर्ट के सीखने के लिए आई हूँ इधर। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे सीख रही हैं? 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गया है। तो 15 दिनों की ट्रेनिंग में आपने क्या कुछ सीखा? यहाँ पे कितना अंतर आया है आपकी लाइफ स्टाइल में इससे? ट्रेडिंग भी हो गया, थ्रेडिंग भी सिखा चुकी हैं। फिर ब्यूटिशियन में ये हो गया, मेकअप आर्ट में नेल आर्ट होता है, जी सर, मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, पेडिक्योर पेडिक्योर होता है, ब्लीच हो गया, जी। फेशियल हो गया, हेयर स्टाइल में सब बता चुके हैं मैम।